दोस्तों, बिहार पुलिस होम गार्ड भर्ती को लेकर एक काफ़ी बड़ी बदलाव की जा रही है। ये बदलाव उन तमाम अभ्यर्थियों को जानना जरूरी है जो बिहार पुलिस भर्ती की तैयारी करते हैं। अगर आप कांस्टेबल की भी तैयारी करते हैं, ये शानदार अपडेट आप सभी अभ्यर्थी के लिए हो सकता है। आपको एक तीर से दो निशाना होने वाला है। अब ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं अभी एक नोटिस दिखा रहा हूँ जो कि हिंदुस्तान न्यूज के माध्यम से दिया गया था। आप इस वीडियो को अंत तक देखें, पसंद आ तो इसे लाइक शेयर अवश्य करें। ऐसे लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा मैं देने का काम करूंगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, सिपाही भर्ती परीक्षा से चूके तो होम गार्ड में मौका। मतलब क्या है कि जो बिहार पुलिस कांस्टेबल की भर्ती चलती है, अभी आप जान रहे होंगे 21,300 कुछ पदों पर अभी भर्ती प्रक्रिया चल ही रही है। अब ऐसे में क्या होता है कि बहुत सारे अभ्यर्थी कुछ ही नंबरों से छट जाते हैं या उनका फिजिकल में कुछ दौड़ से छट जाते हैं। अलग अलग कई प्रकार के जो है वहाँ पर रीजन होते हैं जिन कारण से वो छट जाते हैं सिलेक्टेड होने के बावजूद भी। तो अगर आप ऐसे भर्ती परीक्षा से चूकते हैं तो आपका दूसरा दरवाजा खुला रहेगा। आप होम गार्ड में नियुक्ति पा सकते हैं, ज्वाइनिंग आपकी हो सकती है। इसको लेकर नई बदलाव होने जा रही है। देखिए, पहला पॉइंट इन्होंने बताया है कि सिपाही की मेगा सूची में नहीं आने वाले अभ्यर्थी को होम गार्ड की जगह देने की तैयारी में है राज्य सरकार। दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया है कि ऐसे अभ्यर्थी को शारीरिक परीक्षा में भी जो है उन्हें गुजरना नहीं होगा। नियमों में जल्द बदलाव कर सकती है सरकार। तो ये कुछ बदलावें हो रही है। पूरी विस्तृत जानकारी मैं आपको बताता हूँ क्या कुछ बताया गया है। देखिए, ये नोटिस मैंने बताया कि हिंदुस्तान के पटना एडिशन में दिया गया था। राज्य सरकार होमगार्ड बहाली को लेकर जल्द बड़ा फैसला लेने वाली है। बिहार पुलिस में सिपाही के पद से चूके अभ्यर्थियों को होमगार्ड की जगह दी जाएगी। इसके लिए नियमों को लचीला बनाने की जो तैयारी है वो शुरू कर दी गई है। आला प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की इसको लेकर एक दौर की जो बैठक है वो भी हो चुकी है। संबंधित अधिकारियों को इसके लिए नियमावली में जो जरूरी बदलावे है उसको लेकर जो भी काम करने का टास्क है वो सौंप दिया गया है। माना जा रहा है कि जल्द ही इस पर अंतिम रूप दे दी जाएगी। बेहतर होमगार्ड मिलेगा। इन चीज़ों को देखते हुए ये जो फैसला है वो ली जा रही है। यहाँ पर बताया गया है कि मामूली अंतर से सिपाही बनने से चूके युवक युवतियों को यह मौका मिलता है तो होमगार्ड भी बेहतर फोर्स के तौर पर विकसित होंगे। शारीरिक रूप से दक्ष और पढ़ाई लिखाई के से भी ठीक ठाक युवक युवती होमगार्ड में बहाल होंगे। एक और नई विचार चल रही है, अग्निवीर को भी अब जो है यहाँ पर बिहार पुलिस में मौका दी जाएगी। क्योंकि आप जानते होंगे अग्निवीर की जो जॉब होती है वो 4 सालों का ही होता है। 4 साल बाद बहुत सारे अभ्यर्थी अग्निवीर से निकाले जाते हैं। तो जो निकाले जाते हैं जो अभ्यर्थी, उनको बिहार पुलिस के कुछ डिपार्टमेंट में उनको जॉब देने की यहाँ पर बात कही जा रही है, जिसमें बताया गया कि भारतीय सेना के अग्निवीर को बिहार पुलिस में मौका देने को लेकर राज्य सरकार विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल सेना से रिटायर होने वाले जवानों के लिए विशेष तौर पर गठित बिहार विशेष सैन्य बटालियन 16 में जगह दी जा सकती है। इसके बाद रेगुलर फोर्स में अवसर देने का भी विचार हो सकता है। तो ये सब विचार अभी चल रही है। ये अच्छा मौका हो सकता है जो अभ्यर्थी कांस्टेबल की तैयारी करते हैं। देखिए भाई, अगर कांस्टेबल की तैयारी करते हैं थोड़ा सा और मेहनत करके करिए। अगर कांस्टेबल में आपका नहीं होता तो आपके लिए 2 दरवाजा खुल सकता है। एक तो आपका होम गार्ड का रहेगा और दूसरा अग्निवीर में भी कुछ पद आपको यहाँ पर बताया गया है, उसमें भी आपको मौका दिया जा सकता है। एक और यहाँ पर पॉइंट बताया गया है कि लिखित शारीरिक दक्षता परीक्षा पास करने वालों को मौका इसमें मिलने वाला है। बाकी बताया गया है कि बिहार पुलिस में सिपाही बनने के लिए इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष परीक्षा पास होना अनिवार्य है। बहाली से पहले अभ्यर्थियों को लिखित और शारीरिक परीक्षा से गुजरना होता है। दोनों ही परीक्षाओं में पास होने वाले अभ्यर्थी का जो मेधा सूची है वो बनाई जाती है और अंतिम रूप से सिपाही के पद पर जिन भी अभ्यर्थियों का चयन होता है, राज्य सरकार सिपाही बनने से चूके अभ्यर्थियों को गृह रक्षक यानी होम गार्ड में बहाल करने पर जो विचार है वो कर रही है। होम गार्ड बनने के बाद सिपाही की अगली बहाली में तय मापदंडों में फिट बैठने वाले दोबारा से बहाली परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। इसको लेकर कवायद जो है शुरू कर दी गई है। तो ये अच्छा मौका है। मैंने आपको सारी अपडेट बताया। बाकी होम गार्ड के बिहार में बड़ी संख्या में भर्ती आने वाली है।
करीबन 28,000 पद उसमें जो है वो रखे जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो उन अभ्यर्थियों के लिए मौका हो सकता है, कि अगर ये नियम लागू हो जाता है तो जो कैंडिडेट सिपाही में छठे रहेंगे उनको तो मौका मिलेगा ही, उसके अलावा नए कैंडिडेट को भी इसमें मौका मिलेगा। बाकी आगे की जो भी फर्दर अपडेट आता है, कोई भी इस पर फैसला आता है, मैं आपको अगले वीडियो में उससे भी अवगत करवाऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और हमारे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप से जरूर जुड़े ताकि लेटेस्ट अपडेट की जो भी इन्फॉर्मेशन हो आपको समय पर मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।